हम लोग बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। कुछ उदाहरण दिए हैं। दिए गए चित्रों में खुली बंद आकृति पहचानिए। इसमें देखिए ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है, यह भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है और ये खुली आकृति है। इसी तरह से कुछ आकृतियाँ दी हैं, जैसे ये जेड आकृति है, यह खुली आकृति है और ये चारों तरफ से एकदम पैक है, यानी ये बंद आकृति है और ये खुली आकृति है। यहाँ से ये खुली तो है लेकिन ये अंदर जो है ये पूरी बंद है, यानी ये बंद आकृति है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। उदाहरण चिमटा खुली आकृति, चूड़ी बंद आकृति। तो खुली आकृति की बात करेंगे जैसे सरौता, ग्लास, कैंची, और बंद आकृति टायर, ट्यूब, अंगूठी और रिंग, ये सब बंद आकृतियाँ होती हैं। अगला उदाहरण है, संकेत हैं, किरण एक बिंदु से दूसरी ओर विस्तार होता है, यानी किरण में एक ही ओर विस्तार होता है। रेखाखंड दो अंत बिंदु होते हैं, रेखा का एक भाग होता है। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है, आकृति में कितने रेखाखंड हैं? तो इसमें कितने रेखाखंड हैं? ए से बी तक एक रेखाखंड है और बी से सी तक एक रेखाखंड ये है, तो कितने हो गए? 2। और ए से सी तक एक रेखाखंड, यानी कुल कितने रेखाखंड हैं? 3, यानी इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा कहलाती है, वह प्रतिच्छेदय रेखा कहलाती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। समांतर रेखा का मतलब है कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान होना। जैसे रेल की पटरी कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं, यानी इनके बीच में अंतर समान होता है। खिड़की की सलाखें ये भी समान होती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला का यक्स अक्षर। यक्स क्या है? परिच्छेद कर रहा है, यानी ये समांतर रेखा का उदाहरण नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोणों की संख्या होगी। तो इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी? 1, ये 2 और यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये पूरा मिला के 7, यानी कुल कितने कोण होंगे? इसमें 7 कोण होंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियाँ में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 5, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो किस एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो छोटा चिन्ह हो और एक स्थिति निर्धारित करे उसे बिंदु कहते हैं। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला यानी एक निश्चित रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। अगला प्रश्न है, यदि एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? एक हमने रेखा खींचा तो दोनों तरफ अंत विस्तृत किया जाए, यानी रेखा क्या होती है? जिसमें दोनों तरफ प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो हमने दो रेखा खींचा जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु P मान लिया, तो जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश में कोई 4 उदाहरण लिखिए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर सेम हो, यानी समान हो। जैसे ये 2 हमने लाइन खींच दिया, तो समांतर रेखा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वो रेखा समांतर रेखा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए रेल की पटरी। अगला प्रश्न है, अ नंबर, किरण किसे कहते हैं? तो किरण किसे कहेंगे? एक बिंदु से दूसरी ओर विस्तार होता है जिसमें एक ही ओर विस्तार हो। और ब नंबर क्या कह रहा है? आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो किरण के नाम क्या क्या हैं? O से A और OB, OC, ON, ये सब क्या हैं? किरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए।
इसमें देखना है कि कौन सा खुला वक्र है और कौन सा बंद वक्र है। तो पहला जो है ये खुला वक्र है, तीसरा भी खुला वक्र है और पांचवा नंबर भी खुला वक्र है। तो खुला वक्र में हमें इनका नंबर लिखना है 1, 3 और 5। बंद वक्र कौन कौन से हैं? दूसरा, चौथा और छठवां। तो ये बंद वक्र में हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कोण व शीर्षों के नाम लिखिए। कोण कौन कौन हो जाएंगे? ये सभी क्या होंगे? कोण होंगे। तो इन कोणों का नाम क्या हो जाएगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। और शीर्ष में हमें कोण नहीं लगाना है, सिर्फ इनके नाम लिखना है। तो ए, बी, सी, डी, ई इसके नाम हैं। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो ए नंबर कहता है कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में हो। अभ्यंतर का मतलब है अंदर में। तो डी ओ ई इनके बीच में कौन सी बिंदु है? इनके बीच में ए बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी बिंदु है? बिंदु ए। बी नंबर कहता है कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग मतलब बाहरी भाग में कौन कौन से हैं? ई ओ एफ। इसके बाहर भाग में क्या होंगे? इसके बाहर भाग में ए, सी और डी इसके बाहरी भाग में होंगे। कोण ई ओ एफ पर स्थित हैं। सी नंबर में कह रहा है ई ओ एफ पर स्थित हैं। ई ओ एफ इन बिंदु पर क्या स्थित है? ई, बी, ओ और एफ ये बिंदु पर ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाएं और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो पहला नंबर क्या कहता है? बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। एक हमने रेखाखंड बनाया और उसमें माना हमने एक बिंदु पी स्थित है। दूसरा कहता है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमने दो रेखा बनाया एक्स वाई और पी क्यू। अब ये कहाँ प्रतिच्छेद करती है? एक उभयनिष्ठ बिंदु पर। अगला है रेखा यल में ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो हमने एक रेखा बनाया, इसका नाम दे दिया यल, और इस पे दो बिंदु हैं ई और एफ। डी स्थित नहीं है, यानी डी इस रेखा पर स्थित नहीं है। अगला है ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। हमने दो रेखा बनाया, ओ से पी यानी ओ पी और ओ क्यू। एक हमने रेखा बनाया जो ओ पर मिलती हैं।